अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस व्हाट इज मुलिगन कॉन्सेप्ट। मुलिगन कॉन्सेप्ट जो होता है वो बेस करता है प्रिंसिपल्स पे ज्वाइंट मोबिलाइजेशन के, जो ओरिजिनेट किए थे केल्टन बॉन्ड ने। और हमने मोबिलाइजेशन अप्लाई करनी है, साथ हमने मूवमेंट अप्लाई करनी है, आइदर वो मूवमेंट एक्टिव हो या पैसिव हो। ठीक है। मुलिगन जो होता है वो ऑलवेज ट्रीटमेंट प्लेन के पैरेलल ग्लाइड अप्लाई करता है और बोन मूवमेंट के राइट एंगल पे ग्लाइड अप्लाई करता है। केल्टन बोन जो होता है अकॉर्डिंग टू द कन्वेक्शन कनकेव रूल ग्लाइड अप्लाई करता है। अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोगों ने ये मूवमेंट करने लगे हैं जी, एबडक्शन की, हमने एबडक्शन की किसके ऊपर, शोल्डर पे। अब हमने शोल्डर पे अगर एबडक्शन की है तो हमारा अकॉर्डिंग टू द केल्टन बॉन क्या होगा कि हम इसको इम्प्रूव करने के लिए इंफीरियर ग्लाइड देंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू मोलिगन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बोन मूवमेंट के राइट एंगल पे ग्लाइड अप्लाई करता है, तो हम इसके लिए इम्प्रूव करने के लिए इंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे। आइदर विच डायरेक्शन इज पेन फ्री। और हम लोगों ने जो ग्लाइड अप्लाई करनी है और मूवमेंट मोबिलाइजेशन करनी है, उसके साथ जो मूवमेंट करानी है, मोबिलाइजेशन के साथ हमने जो मोबिलाइजेशन करनी है वो हमने सस्टेन रखनी है थ्रू आउट द मूवमेंट अपनी। अब मोलिगन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा पिल रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्रुक्स फिनोमेना होना चाहिए। पिल रिस्पॉन्स क्या होता है कि हमारा पेन फ्री होनी चाहिए, जो हम मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट पेशेंट को करा रहे हैं वो पेन फ्री होनी चाहिए। पेशेंट को ड्यूरिंग द मेनोवर पेन नहीं आनी चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट होने चाहिए उसके। उसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होने चाहिए। और क्रुक्स फिनोमेना क्या होता है, सी से होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है अगर पिल रिस्पॉन्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं है। अगर पिल रिस्पॉन्स नहीं है तो हमारी जो मुलिगन टेक्निक है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आपने मुलिगन टेक्निक नहीं अप्लाई करनी। अगर पिल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपकी जो मूवमेंट आप जो टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं वो पेन फ्री नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं दे रही, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दे रही, आपको पेन रिलीव नहीं कर रही, तो आपने अगर पिल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मुलिगन टेक्निक्स, आपने मुलिगन की कोई टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते। आपने रेपिटेशन से, आर से क्या होता है रेपिटेशन, आपने जो रेपिटेशन आपने सर्वाइकल और लंबर स्पाइन पे अप्लाई करनी है वो डे 1 के अंदर आपने 3 से ज्यादा रेपिटेशन अप्लाई नहीं करनी। और उसके बाद आप 10 अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सट्रीमिटीज पे जो आपने करनी है वो अप टू 3 सेट्स ऑफ 10 आपने जो है वो अप्लाई करनी है। और ओ से होता है ओवर प्रेशर हमने अप्लाई करना है, हम मोबिलाइज करेंगे, साथ हमने जो मूवमेंट करानी है एट द एंड ऑफ द मूवमेंट पे हमने ओवर प्रेशर अप्लाई करना है। पेशेंट को साथ हमने कम्युनिकेट करना है, नॉलेज हमने प्रोवाइड करना है कि हम ये टेक्निक परफॉर्म करने लगे हैं, आपने इस तरह से परफॉर्म करनी है। अगर हमने एक्टिव करानी है तो भी उसको गाइड कर देना है, पैसिव करानी है तो भी उसको गाइड कर देना है कि मूवमेंट हम जो साथ करा रहे हैं वो आइदर एक्टिव करानी है या पैसिव करानी है। सब कुछ हमने कर देना है उसे गाइड। और उसको सारा कुछ हमने गाइड कर देना है, नॉलेज से प्रोवाइड कर देना है कि हम एट द एंड ओवर प्रेशर अप्लाई करेंगे, हमने सब कुछ उसको गाइड कर देना है। उसके बाद ऐसे होता है सस्टेन मोबिलाइजेशन स्किल्स, मैनुअल सेंस टू टच, के हमने जो मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट पेशेंट को करा रहे हैं, वो हमने जो मोबिलाइजेशन करा रहे हैं मूवमेंट के साथ, हमने ड्यूरिंग मूवमेंट वो मोबिलाइजेशन को हमने सस्टेन रखना है। और जब पेशेंट जब इनिशियल स्टेज पे जहां से उसने मूवमेंट स्टार्ट की थी वहां पे रिटर्न ना आ जाए जब तक, तब तक हम लोगों ने जो है उसकी मोबिलाइजेशन को रिलीज नहीं करना, उसे सस्टेन रखना है। थैंक यू सो मच।